हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रही है आपकी डिटरमिनर्स की, जिसमें हम लोग इसके फर्स्ट टाइप्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि आपके आर्टिकल्स होता क्या है, आपके कितने आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से टाइप में कौन सा आर्टिकल आता है, और कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स के पोजीशन होते हैं, कहाँ पे यूज ऑफ ए एन का हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, कैसे एरर फाइंड होता है, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लिया गया है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो आप देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है सब मोर यूजेज ऑफ ए एन, यानी कि आपकी अब फाउंडेशन एक तरफ से कर सकते हैं कि आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आप प्रिपेयर होंगे। यहाँ पे तो मैं बस आपको बेसिक बताऊंगा कि यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी, यहाँ पे कैसे सेंस निकालेंगे, और कैसे आप इसे सिंथेसिस सिंटैक्स में, यानी कि सिंटेक्स जो होता है, जहाँ पे आपके ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं, एरर वाला पार्ट, वो यही से बनते हैं हमारे स्टूडेंट। अब जिसको पता नहीं होगा कि यहाँ पे ए एन कहाँ पे लगेगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, वो कैसे वहां पे हेल्पिंग वर्ब को सही यूज करेगा, तो अपने फाउंडेशन को, अपने नॉलेज को यहाँ पे W365D पे जोड़ कर क्या करिए, उसको इम्प्रूव करिए और मजा लीजिए इंग्लिश का, क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से कुछ चीजें बचाऊंगा कि आपको पेड क्लास में दूंगा, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलेगा। मुझे जिसका भी सामना करना पड़ेगा यहाँ पे W365D को, वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आपको क्या होगा, निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस यहाँ पे मेरे साथ आप बने रहिए। यहाँ पे स्टूडेंट जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये आर्टिकल जो आपका होता है स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं ए, एन और द होता है। ठीक है, ये आपके होते हैं स्टूडेंट आपके इंडिफिनिट आर्टिकल, ये आपका होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और इसका कहाँ पे ए एन का यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया गया है। आर्टिकल का उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि पोजीशंस कहाँ पे होंगे आर्टिकल्स के, यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स आपने देखा था माय डियर स्टूडेंट। और उसके मैंने लगभग 8 रूल्स आपको 2 क्लास में मैंने डिस्कशन कराया है, वो भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए डिटरमिनर्स के आर्टिकल वाले में, और वहां से आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा स्टूडेंट। और जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, हर एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त रहा है। आज का भी कॉन्सेप्ट आप देखिए, आपको मजा आएगा। आज का ज्यादा क्लास लंबा नहीं है, 5 से 6 मिनट आपके साथ मेरे साथ बस जुड़िए, मेरे को सुन लीजिए, आपको चीजें बनती जाएगी, नॉलेज होता जाएगा, और आप बढ़िया से नोट्स तैयार करते जाइएगा। सब मोर यूजेज ऑफ ए एन। पहला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ पेयर ऑफ। इसको बोलते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, सीधा सीधा आप लिखिए यूज ऑफ ए एन विथ विथ सम फ्रेजेस। आप पहले लिख लीजिए कुछ फ्रेजेस के साथ क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के साथ क्या होता है, हम यहाँ पे ए एन का यूज करते हैं। पहला रूल्स लिखिए कि कुछ फ्रेजेस के साथ हम क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए लिखा हुआ है अ टीम ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ पेयर ऑफ। ठीक है, मजा आ रहा है कि आपको स्टूडेंट, यहाँ पे आर्मी, यहाँ पे एन लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है स्टूडेंट। आप जरूर जाइए, देखिए लास्ट क्लास में कहाँ पे प्रैक्टिस जो मैंने कराई ए एंड फिल इन द ब्लैंक, मजा आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। आप कहोगे कि हाँ, आर्टिकल हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ा है। अब सेकंड रूल्स आपका है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉट ऑफ लिखा हुआ है, अ ग्रेट मेनी ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ लिखा हुआ है, अ गुड डील ऑफ लिखा हुआ है। तो यूज ऑफ ए एंड, सॉरी यहाँ पे मैं इसका आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूज ऑफ ए एंड नंबर एंड क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे यूज करते हैं। ए एन का प्रयोग नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ। हर एक एग्जाम में आपके आएंगे भाई डियर स्टूडेंट, और यही सेंटेंस आपके स्टार्ट होंगे। फिर आप यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के रूप में यूज होगा कि प्लूरल रूप के रूप में यूज होगा, यहाँ वो चीजें बताई जाएंगी। लेकिन आप जानते रहेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में, तभी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे रूल्स नंबर 3 है स्टूडेंट, कि यहाँ पे सीधा सीधा आप लिखिए यूज ऑफ ए और एन का यूज हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एक, यानी कि वन के सेंस में करते हैं, वन के अर्थ में हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है मुकेश हैज अ डॉग, मुकेश के पास क्या है, एक डॉग है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल आ रहा है, यहाँ पे एक की बात की जा रही है, तभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ फार्मर्स हैड 3 सन्स, एक फार्मर के पास, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। एक फार्मर, एक किसान के पास कितने बेचे, एक अ फार्मर है, फार्मर्स नहीं, ए फार्मर हैड 3 सन्स,
कितने बेटे हैं? 3 बेटे थे उसके। ठीक है, एक फार्मर के पास कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तो यहाँ पे एक का सेंस में आता है, यानी कि यूज ऑफ ए एन, एक के अर्थ में हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक, जो आपका रूल्स नंबर 4 है माय स्टूडेंट, वो है देयर वाज अ किंग ऑफ मगध। यहाँ पे माय स्टूडेंट ए एन का यूज हम लोग, ए एन का यूज हम लोग क्या करते हैं? कोई के अर्थ में करते हैं, सेंस ऑफ एनी, सेंस ऑफ एनी। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, एनी, कोई के अर्थ में क्या करते हैं? हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, यानी कि मगध का कोई राजा था। इस तरह से सेंस निकलेगा, यानी कैसे निकलेगा? मगध, लिख लीजिएगा बढ़िया से, मगध का कोई राजा था। ठीक है, जब आप स्पीकिंग के लिए जाएंगे माय डियर स्टूडेंट वहां पे ना, तो ये बहुत ही आपको, यहाँ पे आपको बहुत काम आएगा। कहाँ पे ये लगा रहे थे, कहाँ पे है, उसका अर्थ हम किस वे में लेकर जा रहे थे। ठीक है, ये आप एग्जैक्ट यूज कर पाएंगे, करेक्ट एकदम, राइट राइट एकदम फॉर्म में। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स में आप सही सही कर पाएंगे, तो ये सबसे बेटर होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सेकंड, सीता डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल। सीता ने अपने हस्बैंड को, ठीक है, सीधा यहाँ पे देखिए सीता, अच्छा सीता मैंने एस आई लिखा है, तो आप सही सही इधर लिखेंगे। ठीक है, सीता ने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया, कोई सेब नहीं दिया। अब यहाँ पे आप ये मत बोल दीजिएगा कि एक एप्पल उसने नहीं दिया, यहाँ पे एक एप्पल नहीं, कोई सेब नहीं दिया। यहाँ पे लगा हुआ है सीता डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल लगा हुआ है, इसका मतलब सीता ने अपने हस्बैंड को कोई भी एप्पल नहीं दिया। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सम मोर यूजेज ऑफ ए एन में आपको 4 रूल्स बताया, और 5 से 6 मिनट 7 मिनट का क्लास है बस, ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। आगे भी सम जो मोर यूजेज ऑफ ए एन का है, लगभग 5-6 रूल्स और बचा है, एक क्लास में मैं एंड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास ज्यादा नहीं रहेगा, आपको बोरिंग नहीं लगने दूंगा मैं। और यहाँ पे आप बस इतना ही पढ़िए मेरे साथ जुड़ के, और इसको अच्छे से एकदम बढ़िया से इसको देख लीजिए, इसका नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि माय स्टूडेंट कहीं ना कहीं आप एक बार आर्टिकल बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ओवरऑल रूल्स जो छोड़ते नहीं है, ये मिलेगा नहीं कहीं पे आपको माय स्टूडेंट, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओवरऑल आपको बस व्यू दे देंगे ए एंड द यूज कहाँ पे करना है, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो नॉलेज चाहिए, अभी ये पढ़ाने के बाद जो मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, एरर वाला पार्ट कैसे आता है, कैसे सिंटैक्स में इसका यूज किया गया था, और कैसे आपने नाउन पढ़ा था तो वहां पे कैसे ये आया था। बहुत लंबी कहानी है, तो धीरे धीरे अगर आप सीख जाते हैं हर एक चीज, तो बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर जाएंगे। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और आगे जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल दी बेस्ट।